हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू कैड। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग के टॉपिक्स सीट लेआउट के बारे में। तो आज की इस वीडियो में सीट लेआउट टॉपिक में मैं आज कवर करूँगा सीट साइजेस, मार्जिन, बॉर्डर लाइंस, बॉर्डर्स एंड फ्रेम्स, ओरिएंटेशन मार्क, टाइटल ब्लॉक, बिल ऑफ मटेरियल, स्केल्स एंड स्केल ड्राइंग के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सीट साइजेस से। तो फ्रेंड्स, एज़ पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हमारे पास 6 साइज़ के सीट अवेलेबल होते हैं। वो साइजेस यहाँ पे जैसे लिखे हुए हैं A0, A1, A2, A3, A4, A5। ये सारे सीट के ट्रिम साइज़ और अनट्रिम साइज़ यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे छोटी सीट होती है A5, जिसकी अनट्रिम साइज़ होती है 165/240। 240 उसकी लेंथ हो गई, 165 उसकी विड्थ हो गई। उसमें से अगर हम मार्जिन निकाल दें तो उसकी ट्रिम साइज़ होगी 148/210। 210 उसकी लेंथ एंड 148 उसकी विड्थ। उसी हिसाब से A5 की डबल जो सीट होती है वो A4 हो जाएगी। A4 की डबल को हम A3 बोलते हैं। A3 की डबल अगर हम कर दें तो उसे A2 बोलेंगे। A2 की डबल को A1 एंड A1 की डबल को A0। सबसे बड़ी सीट होती है A0 की, जिसकी अनट्रिम साइज़ होती है 880/1230। और उसमें से अगर हम मार्जिन निकाल दें तो उसकी ट्रिम साइज़ होगी 841/1189। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक जनरल सीट की एक लेआउट है, जिसमें से सबसे बाहर की जो लाइन है, ये वाली लाइन, वो अनट्रिम्ड सीट है। उसमें से फिर मार्जिन एक दी हुई है 10 mm की, और मार्जिन के बाद जो आपको सेंटर वाली लाइन दिख रही है वो है आपकी ट्रिम सीट। ये सीट आपकी दी हुई है 594/841, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था। ये A1 की सीट है। तो इसमें मार्जिन निकालने के बाद जो बाद सेंटर वाली लाइन है वो ट्रिम साइज़ हो जाएगी। उसके बाद हम बॉर्डर एक देते हैं, बॉर्डर लाइन होती है, और बॉर्डर लाइन के अंदर की जो स्पेस होती है हमारी, उस स्पेस में हम ड्राइंग बनाते हैं। और किसी भी सीट के राइट लोअर कॉर्नर पे हम वहाँ पे टाइटल ब्लॉक देते हैं, जिसमें कंपनी का नाम, जो ड्राइंग आप बनाए हो उस ड्राइंग का नाम, स्केलिंग, बिल ऑफ मटेरियल, और फिर ड्राइंग सीट के बारे में, फिर उस ड्राइंग को किसने बनाया है, किसने चेक किया है, वो सब हम टाइटल ब्लॉक में डालते हैं, जिसकी साइज़ होती है 185/65। मार्जिन मार्जिन अनट्रिम्ड सीट और ट्रिम सीट के बीच के डिफरेंस को हम मार्जिन बोलते हैं। बॉर्डर लाइंस हमें एक क्लियर वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर हम ड्राइंग को बनाते हैं। और बॉर्डर लाइंस के अंदर ही हमारी बिल ऑफ मटेरियल आ जाएगी, टाइटल ब्लॉक आ जाएगी। उस जो भी हमारे कंटेंट है ड्राइंग के, वो बॉर्डर लाइंस के अंदर ही आ जाएंगे। बॉर्डर्स एंड फ्रेम्स। द बॉर्डर्स आर ऑफ 20 mm width for the seat sizes A0 and A1 and 10 mm for the sizes A2, A3, A4 and A5। अगर सीट A0 या A1 की है तो हम 20 mm की बॉर्डर देंगे चारों साइड से, राइट, लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम। 20-20 mm की हम गैप देंगे अगर सीट A0 या A1 की है। और अगर सीट A2, A3, A4 या A5 की है तो हम 10-10 mm की गैप देंगे हम चारों साइड से। ओरिएंटेशन मार्क्स, ये 4 सेंटर मार्क्स होते हैं ड्राइंग के चारों एज पे, जो हमें, अगर आप ड्राइंग बना रहे हो तो उसे बनाने में काफ़ी हेल्प करती है। ड्राइंग की सेंटर आप उसे चेक कर सकते हो कि ड्राइंग एक तरफ शिफ्टेड ना हो, एक कॉर्नर की तरफ शिफ्टेड ना हो। वो ड्राइंग सेंटर पे है, वो आप ओरिएंटेशन मार्क से चेक कर सकते हो। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो मिनिमम विड्थ हम यहाँ पे देते हैं। अनट्रिम, ये सबसे बाहर वाली अनट्रिम्ड साइज़ है, उसके अंदर वाली ट्रिम्ड साइज़ है। उसके बीच की जो गैपिंग है वो हम देंगे मिनिमम विड्थ। वो गैपिंग जो होती है वो हम रखते हैं 20 mm A0 और A1 सीट के लिए, 10 mm A2, A3, A4 और A5 सीट के लिए। ये 4 कॉर्नर पे मार्क दी हुई है एड ओरिएंटेशन मार्क, ये लेफ़्ट,
ये राइट में, ये टॉप, ये बॉटम पे। इसके थ्रू हम ड्राइंग की पोजीशनिंग को एडजस्ट कर सकते हैं कि ड्राइंग किसी एक साइड शिफ्टेड ना हो, वो हम देख सकते हैं ओरिएंटेशन मार्क से। टाइटल ब्लॉक। Space for the title block must be provided in the bottom right hand corner of the drawing sheet. The size of the title block, as recommended by BIS Bureau of Indian Standard, is 185 into 65 for all designation of the drawing sheet. टाइटल ब्लॉक किसी भी ड्राइंग की सीट में बॉटम राइट हैंड कॉर्नर में रहती है और सीट या तो A0 हो, A1, A2, A3, A4 या A5। टाइटल ब्लॉक की स्टैंडर्ड साइज़ होती है 185/65 एज़ पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो, ये एक जनरल टाइटल ब्लॉक की लेआउट है जिसकी विड्थ है 65 एंड लेंथ है 185। टाइटल ब्लॉक में सबसे पहले आपकी होती है नेम ऑफ द फर्म, जिस भी कंपनी का नाम है, जिस कंपनी ने इसे बनाया है या जिस कंपनी के लिए ये ड्राइंग है, वहाँ पे ये नेम ऑफ द फर्म यहाँ पे आ जाएगी टाइटल ब्लॉक में। उसके बाद फिर यहाँ पे स्केल आएगी, आपकी ड्राइंग की सीट की क्या स्केल है, 1:1, 1:2, 2:1, और जो भी स्केल आप सीट की रखे हो वो स्केलिंग यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद फिर नीचे आपकी आएगी एंगल ऑफ पोजीशन की सिंबल, जो ड्राइंग आप बनाए हो वो फर्स्ट एंगल में है या थर्ड एंगल में है, उसकी सिंबल यहाँ पे आएगी। फिर टाइटल, जो ड्राइंग आप बना रहे हो उसकी क्या नाम है, वो किस कंपोनेंट की किस बिग असेंबली की ड्राइंग है और उसकी ड्राइंग की नाम क्या है कंपोनेंट की, वो आपकी आ जाएगी टाइटल में। उसके बाद फिर इधर है ड्राइंग नंबर, जो आप ड्राइंग बना रहे हो उसके क्या नंबर, उसकी एक पार्टिकुलर नंबर होती है जो हम कंपनी प्रोवाइड करती है हमें, तो वो ड्राइंग नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके नीचे रहेगी सीट आपकी कौन सी सीट है। अगर आप बड़ी असेंबली पे काम कर रहे हो, उसमें 5 से 6 सीट है अगर, तो आप सीट 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 ये करके आप सीट में यहाँ पे डाल सकते हो। और फिर यहाँ पे ऊपर है डिज़ाइन, नेम, डेट, किसने उस कंपोनेंट को डिज़ाइन किया है उसके नाम, उसने कब डिज़ाइन किया उसकी डेट, फिर किसने ड्रॉ किया उसका नाम, उसके कब ड्रॉ किया उसका डेट, किसने चेक किया, चेकर का नाम, चेकर का डेट, किसने स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए उसका नाम, उनके डेट, फिर किसने उस ड्राइंग को अप्रूव किया है तो वो उसके नाम और उसके डेट्स। ये सब आपकी आती है टाइटल ब्लॉक में। बिल ऑफ मटेरियल। When drawings of a number of constituent parts of an object are drawing in a single drawing sheet, a list of these parts should be placed above or beside the title block in a tabular form. अगर हम किसी बिग असेंबली पे काम कर रहे हैं तो असेंबली में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस कंपोनेंट को हम क्या नंबर दिए हैं, उसकी डिजिग्नेशन क्या है, सिंपल लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, उसकी क्या वेट होगी, कौन सी मटेरियल होगी, एक यूनिट की क्या वेट होगी, और अगर वो 5 एक किसी असेंबली में लगे हुए हैं 5 क्वांटिटी, तो पाँचों की क्या वेट होगी, वो हम बिल ऑफ मटेरियल में डाल सकते हैं। उसके बाद फिर अगर उसमें कुछ हमें रिमार्क्स देनी है कि उसे कट करने के बाद मशीनिंग करनी है, कट करने के बाद ड्रिलिंग करनी है या वेल्डिंग करने के बाद ड्रिलिंग करनी है, तो वो सारे रिमार्क्स हम बिल ऑफ मटेरियल में ऐड कर सकते हैं। तो आपकी एक जनरल लेआउट है बिल ऑफ मटेरियल की, जिसमें सबसे आगे हम असेंबली के नंबर देते हैं। कोई एक बड़ी असेंबली है, उसकी सब असेंबली है, तो सारे नंबर भी यहाँ पे आ जाएगी असेंबली मार्क पे। उसके बाद फिर हम उस पर्टिकुलर सब असेंबली में कितने कंपोनेंट हैं वो हम लिखेंगे। फिर दूसरी सब असेंबली को हम ये असेंबली मार्क में लिखेंगे, और उस असेंबली के अंदर कितने कंपोनेंट हैं वो हम आइटम नंबर में लिखेंगे। और हर एक कंपोनेंट की, हर एक सब असेंबली की डिस्क्रिप्शन जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद फिर हम हर एक कंपोनेंट की मटेरियल को लिखेंगे, वो कंपोनेंट किस मटेरियल का बना हुआ है, MS है, SS है, तो जो इसकी स्टैंडर्ड है वो हम स्टैंडर्ड को यहाँ पे लिखेंगे मटेरियल में। उसके बाद फिर हर एक कंपोनेंट कितने क्वांटिटी में लगी हुई है वो उस असेंबली में। अगर कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट 5 जगह पे लगी हुई है तो उसकी क्वांटिटी 5 हो जाएगी। फिर यहाँ पे वेट इन kg, उस कंपोनेंट की एक यूनिट की क्या वेट है, और फिर अगर वो 5 क्वांटिटी में लगी हुई है तो उसकी पाँचों की क्या वेट है, ये टोटल, ये हम वेट इन kg हम यहाँ पे दे सकते हैं kg में। फिर अगर कुछ रिमार्क्स है, जैसे हम अगर कट करने के बाद मशीनिंग करनी है या वेल्डिंग करने के बाद उसमें होल ड्रिलिंग करनी है, मशीनिंग करनी है, तो सब हम सारे रिमार्क्स में डाल सकते हैं। फिर है यहाँ स्केल्स एंड स्केल ड्राइंग। ड्राइंग में हम जब सीट में हम ड्राइंग को डालते हैं
तो सीट को उसमें हम एडजस्ट करने के लिए हम ड्राइंग की क्या स्केलिंग कर सकते हैं या फिर सीट की हम क्या स्केलिंग कर सकते हैं। तो या तो ड्राइंग हो या सीट हो, उसे हम एक स्टैंडर्ड स्केलिंग ही दे सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड आपकी स्केलिंग आती है, अगर हम रिड्यूस्ड स्केल में ये कर रहे हैं, अगर सीट 1:1 में है और ड्राइंग हमें छोटी करके डालनी है सीट में, तो उसकी स्केलिंग हम 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, ये सारी रिड्यूस्ड स्केल में हम डाल सकते हैं। और अगर सीट हमारी 1:1 में है और कंपोनेंट काफ़ी छोटी है उससे, और उसे हमें इनलार्ज करके उसमें अगर सीट में लगाना है, ये कंपोनेंट की साइज़ हमें बड़ी करनी है, तो हम उससे 2:1, 5:1, 10:1, ये सब इनलार्ज, ये सब सारी इनलार्ज स्केल आ जाएगी। और अगर फुल साइज़ क्या होती है कि 1:1, सीट भी हमारी 1:1 में और ये कंपोनेंट भी 1:1 में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग पे, बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग, एंगल ऑफ पोजीशन, व्यू जनरेशन की अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो, डिटेल व्यू जनरेट करना, सेक्शन व्यू जनरेट करना, सीट में हम कितनी स्केलिंग में हम डाल सकते हैं, कोई ड्राइंग को हम किस सीट में डाल सकते हैं, A3, A4, A2, A1, किस ड्राइंग के लिए कौन सी सीट मीन्स परफेक्ट है, अगर किसी पार्टिकुलर ड्राइंग में कितने डिटेल्स है, कितने सेक्शन है, उसके हिसाब से सीट सिलेक्ट करना, वेट कैलकुलेशन करना, कॉस्टिंग, ये सब वगैरह मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा सकता हूँ। मैं प्रोवाइड कराता हूँ स्टूडेंट को। और अगर किसी को सिर्फ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो, सिर्फ सॉफ्टवेयर में वो सीखना चाहे, ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, क्रियो या इन्वेंटर सॉफ्टवेयर, तो मैं ऑनलाइन उन्हें प्रोवाइड करा सकता हूँ क्लासेस। ये इसके चार्जेस बिल्कुल अफोर्डेबल हैं, मार्केट प्राइस से बिल्कुल ही 50%। तो जिन्हें भी अगर ये क्लासेस करनी हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है और मेरी ईमेल आईडी। आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या मेरी मेल आईडी पे आप सेंड कर सकते हो। कुछ भी आपकी क्वेरी हो या आप कुछ पूछना चाहो मेरे से, या इस कोर्स के बारे में कुछ जानना चाहो, या कुछ भी चीज़, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच पाए। और प्लीज़ इसे बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।